शेख रशीद साहब का इंटरव्यू जिसका इंतजार था, जिसके बारे में चेमगोइयां थी, फाइनली वो ऑन एयर हो चुका है। शेख रशीद साहब ने अपनी रही सही इज्जत बचा ली है, अपनी सियासत बचा ली है। किसी किस्म का कोई घटिया इल्जाम चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर नहीं लगाया, जो दीगर बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, उनके जो लीडर हैं, लगाते रहे हैं, चाहे वो इंटरव्यूज में हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो। बड़े संगीन इल्जाम लगाते रहे हैं और शेख रशीद साहब उनके मुकाबले में उन्होंने बड़ा टेक्निकली इस इंटरव्यू को लिया, बड़ा होशियारी के साथ, बड़ा चालाकी के साथ एंकर मुनीर फारूक के हर सवाल का जवाब देता रहा। और एंकर मुनीर फारूक ने बड़ी कोशिशें की, बड़ी स्ट्रगल की कि उनसे कुछ उगलवाया जा सके, अपने अल्फाज उनके मुंह में डाले जा सके। लेकिन शेख रशीद साहब चूंकि उम्र के उस हिस्से में हैं, उनका बड़ा तजुर्बा है सियासत का, बड़े जीरक सियासतदान है, और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शेख रशीद साहब शायद इल्जामात की भरमार कर देंगे। इस तरह नहीं हुआ। शेख रशीद साहब ने अपनी रही सही इज्जत बचा ली, पॉलिटिक्स बचा ली है। और जो इंटरव्यू दिलवाने वाले थे वो भी सोच रहे होंगे कि ये हुआ क्या है, शायद उनके साथ भी शेख रशीद साहब प्रैंक कर गए हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए एंकर की, पाकिस्तान की सहाफत की, पाकिस्तान की सहाफत इस वक्त डूब रही है। और जिस तरह की चीजें पाकिस्तान की सहाफत में हो रही हैं कि मगवी लोगों के इंटरव्यूज करवाए जा रहे हैं जो कि कई दिनों से लापता होते हैं। किसी एंकर के घर नमदार हो जाता है वो बंदा, किसी एंकर के दफ्तर में नमदार हो जाता है। अब ये तीसरा इंटरव्यू है जो कि मुनीर फारूक साहब ने कंडक्ट किया है। मुनीर फारूक साहब की क्रेडिबिलिटी इस वक्त दाव पर लग चुकी है। मुनीर फारूक की क्रेडिबिलिटी पर लोग इस वक्त सवाल निशान खड़े कर रहे हैं और इनकी सहाफत पर एक काला टीका इस वक्त लग चुका है। और तारीख में जब भी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करेंगे कि किस तरह से सियासी जमात के लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, उनसे जमात को छुड़वाया गया, ऐलान लाताल्लुकी करवाया गया, तो वो इंटरव्यूज लेने वाले साफी भी याद रखे जाएंगे। उनके हवाले से भी इस वक्त तारीख लिखी जा रही है। मुनीर फारूक साहब की क्रेडिबिलिटी पर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, उनके अपने कोलीग्स बात कर रहे हैं। इवन के असद अली तूर साहब जो कि साफी हैं इस्लामाबाद बेस्ड, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि शेख रशीद साहब को मारते पीटते घसीटते हुए समा टीवी के दफ्तर लाया गया, वहां पर अलीम खान के कमरे में लाया गया। वहां पर शेख रशीद साहब की हालत बड़ी गैर थी, उनके कपड़े फटे हुए थे, उनके चेहरे पर तशद्दुद के निशानात थे। और मुनीर फारूक साहब भी उस कमरे में आ जाते हैं। दो पर्चे दिए जाते हैं, दो सफात दिए जाते हैं, एक मुनीर फारूक साहब को, एक शेख रशीद साहब को। मुनीर फारूक को कहा जाता है कि आपने ये सवाल करने हैं और शेख रशीद साहब को कहा जाता है कि जनाब आपने ये जवाब देने हैं। और उसके बाद जब शेख रशीद साहब पढ़ते हैं और कहते हैं कि मैं ये नहीं कहूंगा, इतनी बिलो दी बेल्ट में बातें नहीं कहूंगा, इस पर बकौल असद तूर ने इस पर वील आउट किया है। उनका दावा है कि शेख रशीद साहब को एक जनाटेदार थप्पड़ भी लगाया जाता है। अब चूंकि इंटरव्यू इस वक्त ऑन एयर हो चुका है, असद तूर के इल्जामात कितने सच्चे हैं ये तो मुनीर फारूक साहब ही बेहतर उनका जवाब दे सकते हैं। लेकिन शेख रशीद साहब ने पूरे इंटरव्यू में ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने बड़ा टेक्निकली खेड़ा, बड़ा ही स्मार्टली प्ले किया इंटरव्यू को और मोटी मोटी बातें की। सबसे पहले वो कहते हैं कि हमें फौज से टक्कर नहीं लेनी चाहिए थी, फौज से हमने खामखा लड़ाई की कि आ बैल मुझे मार, हमें जनरल आसम मुनीर से बिगाड़नी नहीं चाहिए थी। मैं गेट नंबर 4 में रहा हूं, मेरे गेट नंबर 4 से लोगों से रब्ते रहे हैं, वहां से मेरी सियासत का आगाज हुआ। और मैं फखरिया तौर पर कहता हूं कि मैं गेट नंबर 4 मेरे चाहने वाले हैं और मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी फौज जो है वो दुनिया की अजीम फौज है और पाकिस्तानी फौज के बगैर कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तानी फौज है तो हमारा मुल्क है। उन्होंने पाकिस्तानी फौज की बहुत ज्यादा तारीफ भी की और साथ साथ ये भी कहा, जब मुनीर फारूक साहब ने कहा कि आप बताइए जरा 9 मई का जो वाकया हुआ है, क्या इसकी कोई प्लानिंग हुई है? एक दिन तो नहीं हुआ, ये पूरी इसकी जारी से इसका बैकग्राउंड हुआ होगा। वही सवाल जो कि उस्मान डार से किया गया था, कमरान शाहिद साहब ने वही सवाल मुनीर फारूक साहब ने भी दोहराया, लेकिन इसको भी गोल कर गए शेख रशीद साहब। इस तरह की उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि जिस तरह की प्लानिंग ये हुई हो। फिर कहते हैं कि शेख रशीद साहब ने सिर्फ एक ही बात की कि जनाब यास में जो 3-4 लोगों के नाम लिए उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में कि ये मज़ाहमती शायद ग्रुप था जिनमें शहबाज गिल हो गए, इसके साथ साथ शीरी मजारी होगी और इसके साथ साथ हमाद अजहर, मुराद सईद, इन लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए था, हमें फौज से बनाकर रखनी चाहिए थी। एक सवाल जब मुनीर फारूक ने किया कि अब हम क्या समझें, अब हम ये समझें कि आप तहरीक इंसाफ के मद्दे मुकाबल खड़े होंगे, वो आपके खिलाफ खड़ी होगी। तो इस पर शेख रशीद साहब ने बड़ा स्मार्टली कहा कि ऐसा क्यों, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्या कर दिया है। और अपने इस इंटरव्यू में कहीं उन्होंने नहीं कहा कि मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूं, मैं तहरीक इंसाफ से बगावत कर रहा हूं, तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी कर रहा हूं, 9 मई का कोई मास्टरमाइंड इमरान खान है, इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया। और जब कहा गया कि कोई प्लानिंग हुई होगी 9 मई की मुनीर फारूक साहब की तरफ से कि आप क्या समझते हैं इसकी प्लानिंग हुई हो, इसका भी शेख रशीद साहब ने जो जवाब है वो गोल कर गए कि शायद प्लानिंग हुई हो, मुझे इस प्लानिंग के बारे में कोई इल्म नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है और मैं इस 40 दिन चिल्ला काटने गया था, मैंने कुरान पाक पढ़ा और 40 दिन तहज्जुद की नमाज में मैं यही दुआ करता रहा कि मैं बाहर निकलूं और मैं जब जाऊंगा तो आसम मुनीर साहब से, चीफ ऑफ आर्मी साहब से दस्त बस्ता होकर दरख्वास्त करूंगा, उनसे गुजारिश करूंगा कि आप 9 मई के जितने भी असीरान हैं, जितने लोग इस वक्त पाबंद सलासल हैं, जिन लड़कों को गिरफ्तार किया गया कारकुनान को, उनके लिए आम माफी का ऐलान किया जाए। मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट होगी आर्मी से, आर्मी चीफ से कि एक बार उन्होंने वहां पर एक बूढ़ी माँ का भी जिक्र किया कि एक बूढ़ी माँ का पैगाम मेरे पास आया और वो पैगाम बड़ा ही
दुख भरा है, वो मैं पैगाम आपको नहीं बता सकता, लेकिन मेरी यही कोशिश होगी कि जितने भी लोग इस वक्त गिरफ्तार हैं, उनको उनके लिए फौरी माफ़ी का ऐलान कर दिया जाए। मैं पूरी कोशिश करूँगा और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि मैं अपने इस मकसद में कामयाब रहूँ। और मुख्तसर सा ये इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू आने से पहले बहुत सारी चेमगोइयाँ थी, बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे थे, लेकिन इंटरव्यू में शेख रशीद साहब बिल्कुल उलट साबित हुए, बिल्कुल अपोज़िट दिखाई दिए। उन्होंने किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। और साथ-साथ मुनीर फ़ारूक साहब ने ये भी कहा कि जनरल आसिम मुनीर साहब की जब उनकी तैनाती हो रही थी, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उसको रोकना चाहा। इस पर भी कहा कि शेख रशीद साहब ने कहा कि हमें इस पर भी बिल्कुल खामोश रहना चाहिए था। हमें बिल्कुल इनके साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। बाकी इस तरह की शेख रशीद साहब ने कोई बात नहीं की। इंटरव्यू इस वक़्त आ चुका है, आप लोग भी इंटरव्यू देख चुके होंगे। इंटरव्यू के बारे में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपने इर्द-गिर्द लोगों का ढेर सारा ख़्याल रखें। अल्लाह निगहबान।